हरे कृष्णा। कल की कथा में हम आगे बढ़ते हैं कि भृगु ऋषि को देखकर रेणुका और परशुराम जी उनके चरणों पे गिर पड़े। तब भृगु जी बोले, बेटा तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर हैं। पुत्र, सत्य के सार तथा सत्य के बीज तो श्री कृष्ण हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। वत्स, जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं। जो होने वाला है वह होता ही है, और आगे भी जो होने वाला होगा वो होकर ही रहेगा, क्योंकि निषेक जन्य अर्थात प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य अर्थात अटल होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? वत्स, श्री कृष्ण ने जिस प्रकार के भूत वर्तमान और भविष्य की रचना की है, उनके द्वारा निरूपित इस कर्म को कौन निवारण कर सकता है? बेटा, माया का कारण, मायावियों के पंच भौतिक शरीर और संकेत पूर्वक नाम ये प्रातः काल के स्वप्न सदृश निरर्थक हैं। परमात्मा के अंशभूत आत्मा के चले जाने पर भूख, निद्रा, दया, शांति, क्षमा, कांति, प्राण, मन, ज्ञान सभी चले जाते हैं। जैसे राजाधिराज के पीछे नौकर चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि और सारी शक्तियां उसी का अनुगमन करती हैं। अतः तुम यत्नपूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। बेटा, कौन किसके पितर हैं, कौन किसके पुत्र हैं, ये सभी इस दुस्तर भवसागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। पुत्र, ज्ञानी लोग विलाप नहीं करते, अतः अब तुम भी रुदन मत करो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते, ये निश्चित है। क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलांश को जल, शून्यांश को आकाश, वायु के अंश को वायु और तेजांश को तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंशी में विलीन हो जाते हैं। फिर रोने से कौन वापस आएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश, कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसीलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम वही करो, क्योंकि जो परलोक के लिए हितकारी हो वही वास्तव में पुत्र है, वही बंधु है। भृगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ किया। रेणुका ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतुकाल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुने, बतलाइए अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फल स्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं। भृगु ने कहा, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभिष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है, जो धर्मोपदेशक और हरि भक्ति प्रदान करने वाला है वही गुरु है। ये सभी वेदों और पुराणों में निश्चित रूप से प्रशंसनीय कहे गए हैं। रेणुका ने पूछा, मुने, भारतवर्ष में कैसी नारियां अपने पति के साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती? तपोधन ये मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भृगु ने कहा, रेणुके, जिनके बच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी हो, जिन्होंने ऋतुकाल को देखा ही ना हो, जो रजस्वला, कुल्टा, कुष्ठ रोग से ग्रस्त, पति की सेवा ना करने वाली, पति भक्ति रहीन और कटुवादिनी हो, ये यदि दैववश सती भी हो जाएं तो वे अपने पति को प्राप्त नहीं कर सकती। पतिव्रताएं चिता में शयन करने वाले पति को पहले संस्कार से शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती हैं। यदि वे सचमुच पतिव्रता होती हैं तो अपने पति को पा लेती हैं। जो अपने प्रियतम का अनुगमन करती है वे उसी को पति के रूप में पाती है और प्रत्येक जन्म में उसी के साथ स्वर्ग में पुण्य का उपभोग करती है। पतिव्रते गृहस्थों की यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतला दी। अब तीर्थ में मरने वाले ज्ञानियों और वैष्णवों के विषय में भी सुनो।
जो साध्वी नारी जहाँ जहाँ अपने वैष्णव पति का अनुगमन करती है, वहाँ वहाँ वह स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि की सन्निधि प्राप्त करती है। नारद, कृष्ण भक्ति परायण जीवंत मुक्त भक्तों में के तीर्थ में अथवा अन्यत्र मरने में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान फल मिलता है। इसलिए यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान नारायण और कमलालया लक्ष्मी का भजन करें तो उस भजन के प्रभाव से महाप्रलय होने पर भी उन दोनों का नाश नहीं होता। वहां रेणुका से इतना कहकर भृगु ने परशुराम से समयोचित तथा वेद विहित वचन बोले। वे बोले, महाभागवत्स, यहाँ आओ और इस अमंगलिक शोक को त्याग दो। भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो और नया वस्त्र योगोपवीत पहनाओ और आंसू रोककर दक्षिण अभिमुख होकर बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं उन सब का स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंडकी, काशी, पंसा, सरयू, पुष्य, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पुष्कर, रैवत, वरा, श्रीशैल, गंधमादन, हिमालय, कैलाश, सुमेरु, रत्न पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यवन, वृंदावन, हरिद्वार और बद्री, इनका बारंबार स्मरण करो। फिर चंदन, अगरू, कस्तूरी और सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से आच्छादित करके पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। तात, फिर सोने की सलाई से कान, आंख, नाक, मुख में निर्मंथन करके उसे आदर सहित ब्राह्मण को दान कर दो। तत्पश्चात तिल सहित तांबे का पात्र, गौ, चांदी और सोना दक्षिणा सहित देकर यथा स्वस्थ चित्त हो दाह कर्म करो। ओम, जो जानकारी में अथवा अनजाने में पाप कर्म करके मृत्यु काल के वशीभूत हो पंच तत्वों को प्राप्त हुआ, ओम धर्म अधर्म से युक्त तथा लोभ मोह से समावृत उस मनुष्य के सारे शरीर को जलाता हूँ, वह दिव्य लोकों में जाए। इस मंत्र को पढ़कर पिता की प्रदक्षिणा करो और फिर ओम, तुम हमारे कुल में उत्पन्न हो, मैं पुनः तुम्हारा पुत्र होकर उत्पन्न हूँ, तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, स्वाहा। इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्री हरि का स्मरण करते हुए इसी मंत्र से पिता का दाह करो। हे भृगुनंदन, पहले तुम भाइयों के साथ सिर में आग लगाओ। तब भृगु मुनि के आज्ञानुसार परशुराम ने अपने गोत्र वालों के साथ ही सारा कार्य संपन्न किया। तदंतर रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को छाती से लगा लिया और परिणाम में दुखदायक कुछ वचन कहे। बेटा, इस भवसागर में विरोध न करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोधनाशक का कारण तथा समस्त उपद्रवों का हेतु है। अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध न करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है, अब उसे पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा जी के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोचित कर्म शुभ कारक होता है। यूं कहकर रेणुका का परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्रीहरि का स्मरण करते हुए परशुराम की ओर निहारते हुई चिता में सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका का राम 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 यूं उच्चारण करके परशुराम के देखते देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्रीहरि के दूत आग पहुंचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थी जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला थी, लटक रही थी और वे किरीट, कुंडल, रेशमी पीताम्बर से विभूषित थे। वे उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में ले गए और जन्मादग्नि को श्रीहरि के सन्निकट जा पहुंचे। वहां वैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्रीहरि की परिचर्या, जो मंगलों की मंगल है, करते हुए हरि के सन्निकट रहने लगे। नारद, इधर परशुराम ने ब्राह्मणों और भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया।
फिर गौ, भूमि, स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य शैया, जल, अन्न, चंदन, रत्नदीप, चांदी का पहाड़, सुवर्ण के आधार सहित स्वर्ण निर्मित उत्तम आसन, सुवासित तंबूल, छत्र, पादुका, फल, मनोहर माला, फल, मूल, जल, मनोहर मिष्ठान और धन ब्राह्मण को देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम ने भक्ति भाव से अव्यात्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपामय ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है ऐसा मन में विचार करके परशुराम से परिणाम में सुखदायक वचन कहने लगे। अब उन वचनों की चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।